मुद्दा जरा हटके। नमस्कार दोस्तों, इस बार का मुद्दा जरा हटके। जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया का दादा समझते थे, अब वो बैकफुट पर हैं। वो अब तैयार हैं कि चीन के साथ हम डील कर लेंगे, चीन के साथ हम बात कर लेंगे, बाकी देशों के साथ डील कर लेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से वो इतने नरम पड़ गए? बहुत सारे लोग हैरान भी हैं और बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ी चाल है उनकी। हम उसी पे बात करेंगे कि उनकी पूंछ किसने मरोड़ी। हाँ, पूंछ मरोड़ने से याद आया, पुराने जमाने में जब किसान बैलों से काम लेते थे खेतों में, तो यदि दाएं बाएं होते थे तो उनको पूंछ मरोड़ के उनको सीधा कर दिया जाता था। यह आम ट्रिक थी, नेचुरली डेवलप हुई थी कि जैसे ही पूंछ मरोड़ोगे उसको दर्द होगा, और दर्द होगा तो वो सीधी लाइन पे आ जाएगा। जब उनको तेजी से चलाना होता था, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाना होता था, तब भी यही तरकीब अपनाई जाती थी। कुछ ऐसा ही ट्रंप के साथ हुआ है। अब आप कहेंगे ट्रंप कोई बैल थोड़े ही है, अरे भाई उससे कम भी तो नहीं है जैसी हरकतें हैं उनकी। उन्होंने अपनी पॉलिसीज से टैरिफ लगा के पूरी दुनिया को आतंकित कर डाला था। और चीन का तो हाल ये कर दिया था कि 245% हम टैक्स लगाएंगे। 245%, मतलब यदि 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए उसकी कीमत है और 245 रुपए उस पर टैक्स है, यानी 345 रुपए की अमेरिका को पड़ेगी। ठीक है भाई, इससे चीन को कितना ही नुकसान, उसका थोड़ा सा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। नुकसान तो अमेरिका वालों को, जिनको वो खरीदना है। असल में लोगों को ये इतना ही सिंपल लग रहा है, लेकिन क्या वास्तव में इतनी सिंपल हो सकती हैं, वो भी इस लेवल पे चीजें? मामला कुछ और है। मामला ये है कि चीन ने एक गजब का खेल खेला। ट्रंप चाह रहे थे कि वो डॉलर को मजबूत करेंगे, वो डॉलर को ऐसी करेंसी बना देंगे कि जिसको कोई रिप्लेस ही ना कर पाए। चीन ने सबसे बड़ा आघात उसी पे किया, वो भी चुपके से। चीन के पास $1 ट्रिलियन से ज्यादा अमेरिकी करेंसी रखी है रिजर्व में उनके पास। ट्रंप ने जैसे ही अनाउंस करना शुरू किया, इतने परसेंट टैरिफ, 26% टैरिफ, 52% टैरिफ, 102% टैरिफ, 125%, 145% और बाद में 245%। चीन ने चुपके से क्या किया, अपने रिजर्व में जितना भी रिजर्व था उनका, फॉरेन करेंसी रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार, उससे डॉलर निकालना शुरू कर दिया। और डॉलर भी अनाप शनाप निकालना शुरू कर दिया। मतलब 4 दिन उसने ये हरकत की और 4 दिन में डॉलर की वैल्यू औंधे मुंह गिरने लग गई। यदि आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो आपने रुपए की वैल्यू देखी होगी डॉलर की तुलना में। 88 रुपए, लगभग 87 रुपए, 88 रुपए के आसपास तक पहुंच गई थी। अब वापस वो संभल के 83-84 के आसपास आ रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि डॉलर की वैल्यू गिर गई। जैसे ही डॉलर की वैल्यू गिरी, ट्रंप को यह समझ में आ गया कि जो खेल वो करना चाह रहे थे, ये तो खुद उल्टा उन्हीं को बहुत भारी पड़ने वाला है। उन्होंने कुछ कदम उठाए, चाइना को मनाने की कोशिश की। शायद अकेले चाइना से यह काम ना भी बनता। दूसरा खेल इसी तरह का जापान ने किया। जापान ने भी तुरंत ढेर सारी करेंसी अपने यहां से डॉलर की निकालना शुरू कर दिया और उसके बदले में आसपास की करेंसी खरीदना शुरू कर दिया, जिसमें चीन की करेंसी थी, भारत की करेंसी थी। इससे क्या हुआ, ये करेंसी मजबूत हुई, ये मुद्रा मजबूत हुई और अमेरिकी डॉलर डाउन चला गया। ये खेल ऐसा था जिसके बारे में ट्रंप ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, या सोचा होगा तो ये नहीं सोचा होगा कि इस हद तक इस लेवल तक हो सकता है कि 10 साल के जो ट्रेजरी बॉन्ड है अमेरिका के, उन पे जो ब्याज दर है, जो यील्ड है, रिटर्न मिलने की जो दर है, वो घट के 4% से भी नीचे आ जाए। उसके एक और मजेदार बात हुई कि ट्रंप चाह रहे थे कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व जो है, बैंक है, वो ब्याज दरें कम कर दे। लेकिन वहां बैठे हैं ट्रंप के एंटी, जो मुखिया हैं। उन्होंने ऐसा कुछ करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि हम ऐसा करते हैं तो महंगाई बढ़ जाएगी, जो हम नहीं झेल सकते। आपने इतना टैरिफ लगा दिया है पहले ही, उसके कारण महंगाई पहले ही बढ़ रही है, हम और नहीं बढ़ाएंगे। यानी ट्रंप वहां से भी कुछ खास हासिल कर नहीं पाए। इसी कारण से ट्रंप ने धीरे धीरे अब एक एक करके चाइना की चीजों को भी
टैरिफ से बाहर निकालना शुरू किया है। बाकी 90 देशों को तो बाहर निकाल ही दिया कि टैरिफ से 90 दिनों तक किसी को डरने की जरूरत नहीं है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत के लिए एक और इसमें प्लस पॉइंट है कि हो सकता है सबसे पहले और सबसे बेहतर डील भारत कर ले। चीन के साथ ट्रंप के बहुत अच्छे संबंध ना कभी रहे हैं ना रहेंगे। जापान के साथ भी अभी हालिया जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद बहुत बेहतर नहीं है। यूरोप और कनाडा के साथ सींग उलझाए बैठे ही हैं ट्रंप। तो सबसे इसका फायदा भारत लेने की तैयारी में है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसी कारण से असल में पाकिस्तान पे अटैक या पाकिस्तान पे कार्रवाई डिले की जा रही है, ताकि उधर जो मोल भाव करना है वो एक बार कर लें, उसके बाद हमें जो लड़ाई लड़नी है जिस तरह से लड़नी हम लड़ लेंगे। तो जो ट्रंप अपने आप को दादा समझते थे, उनकी पूंछ चीन ने मरोड़ी, जापान ने मरोड़ी। अब भारत उसमें अपना फायदा देख रहा है। भारत फायदा कैसे देख रहा है कि जो कंपनियां चीन से प्रोडक्ट बना के अमेरिका भेजती थी, अब वो भारत में आ रही हैं या भारत में ज्यादा बनाने की बात कर रही हैं, जिसमें एप्पल जैसी कंपनी भी शामिल है। वो कह रही है कि दुनिया के 50% से ज्यादा आईफोन हम भारत में ही बनाएंगे, मेड इन इंडिया होंगे, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया होगा उनका। तो ये शायद आपदा में अवसर है भारत के लिए। और जो ट्रंप हेकड़ी निकाले घूम रहे थे, उनकी हेकड़ी अच्छे से निकाली चाइना ने और जापान ने मिलके। तो एक कहते हैं ना कि ज्यादा दम्भ वाला औंधे मुंह गिरता है। अमेरिका के साथ फिलहाल तो कुछ वैसा ही हुआ है। आगे वो क्या करेंगे, किस तरह से चलेगा, वो चूंकि कारोबारी ज्यादा हैं, वो बहुत सारी चीजें उनके कारोबार के नजरिए से देखने पे निर्भर करेंगी, उसी के अनुसार उनकी पॉलिसी तय होंगी। तब तक दुनिया इस उथल पुथल से बाहर नहीं निकल पाएगी। देखते रहिए आगे उनका और क्या क्या, किस तरह से बाकी देश क्या इलाज करते हैं, कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बात तो चाइना ने दिखाई दी कि भैया सबसे ऊपर आप नहीं हो, हम भी आपके बराबर आ खड़े हुए हैं। अब चीन को रोकने के लिए ट्रंप क्या करेंगे, ट्रंप को रोकने के लिए चीन क्या करेगा, उसमें भारत का कैसे फायदा होगा, आने वाले टाइम में खुद पता लगता रहेगा। धन्यवाद।